गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत अलंकार यह प्रकरण। क्लास, हमारी ये कक्षा मुख्य रूप से यूपी बोर्ड कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर बनाई गई है, परंतु यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी ही सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अलंकार। अलंकार का मतलब है अलंकृत करना, सजाना, साज सज्जा कर देना। प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य दंडी ने अपनी रचना काव्यादर्श में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अलंकरोति इति अलंकारः, यानी अलंकरोति इति अलंकारः। जो अलंकृत करे, जो आभूषित करे, सुसज्जित करे, वही अलंकार है, यानी शोभाकारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। तो साधारण सी परिभाषा देखें तो कविता की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले तत्वों यानी साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार से काव्य में सुंदरता, चमत्कार और रोचकता उत्पन्न हो जाती है। अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। क्लास, जिस प्रकार सुंदर वस्त्रों, आभूषणों आदि को धारण कर लेने से शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, जैसे अभी शर्ट पैंट पहनिए, उसके ऊपर से कोट आदि पहन लीजिए तो वो और सुंदर लगने लगता है आदि। उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है, काव्य की शोभा बढ़ जाती है। यानी शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है, काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उसे ही अलंकार कहते हैं। ऐसा क्लास, काव्य को सुंदरतम बनाने के लिए अनेक उपकरण आवश्यक होते हैं। इन उपकरणों में एक अलंकार भी है। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर को सजाने के लिए विभिन्न वस्त्र, आभूषण आदि को धारण करके समाज में गौरव प्राप्त करता है, उसी प्रकार कवि लोग भी अपनी कविता रूपी नारी को अलंकारों से अलंकृत करके, सजा करके गौरव प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं। क्लास, अलंकार के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, दो भेद हैं। प्रधान रूप से अलंकार के दो भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार हैं, परंतु कुछ विद्वानों ने अलंकार का एक और भेद उभय अलंकार भी बताया है। परंतु यहाँ हम लोग केवल मुख्य भेदों शब्दालंकार और अर्थालंकार और उनके भेदों का अध्ययन करेंगे। तो जहाँ काव्य की शोभा का कारण शब्द है, यानी काव्य में जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है, काव्य में जहाँ शब्दों के कारण रमणीयता आ जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और जहाँ शोभा का कारण उसका अर्थ है, यानी शब्द का अर्थ है, यानी जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आती है, सुंदरता बढ़ती है, चमत्कार होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। और जहाँ पर दोनों से यानी शब्द और अर्थ मिलकर एक साथ विद्यमान हो और चमत्कृत करे, वहाँ पे उभय अलंकार होता है। अब आइए शब्दालंकार के मुख्य भेद देखते हैं। शब्दालंकार के मुख्य भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश। तो क्रमशः हम लोग इन्हें देखेंगे। क्लास, हम आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए यहाँ अलंकार के जो भेद हैं उनके भी भेद यहाँ पे वर्णित करेंगे, परंतु क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण पूछा जाएगा, उसके भेद आदि नहीं पूछे जाएंगे, तो आप केवल उतना ही याद कीजिएगा। तो पहला है अनुप्रास अलंकार। क्लास, अनुप्रास का अर्थ है दोहराना, आवृत्ति। तो बार बार एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, यानी जहाँ समान वर्णों की, समान अक्षरों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिलें या ना मिलें। यानी जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, बार बार समान वर्ण दोहराए जाएं, चाहे उनके स्वर मिलें या ना मिलें, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी काव्य में जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, चाहे उनके स्वर मिलें या ना मिलें। यानी जैसे ता वर्ण की आवृत्ति हो तो चाहे ता पे आ की मात्रा लगी हो, चाहे ता पे बड़ी की मात्रा लगी हो, बार बार ता आए
बार बार कोई ऐसे और अक्षर आए उसके स्वर पर ध्यान नहीं देंगे, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, तरन तनु जा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें देखिए त बार बार आ रहा है, त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऐसे अन्य उदाहरण भी आप देखें, यहाँ पे संकलित हैं, आप इन्हें देखिएगा। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के भेद हैं जिनकी संख्या 5 है। आपके ज्ञान वर्धन के लिए इसका संकलन यहाँ किया है, आप इसे देख लीजिएगा। चलिए और आगे चलते हैं। अगला अलंकार है यमक। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, परंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। देखिए कनक शब्द 2 बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले कनक को धतूरा कहेंगे, दूसरे कनक को सोना कहेंगे। पहले कनक को ही धतूरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीचे की लाइन में वा खाए बोराए जग, यानी पहले कनक के लिए खाना है, तो धतूरे को खाया जा सकता है, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, और उसके लिए लिखा है या पाए बोराए। सोने को पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, खाया नहीं जा सकता। इसीलिए पहले कनक का अर्थ इस उदाहरण में धतूरा है, दूसरे का अर्थ है सोना। अब देखिए शब्द 2 बार आया है इसमें, और दोनों बार क्लास उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। एक और उदाहरण देखें। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। यहाँ पर मंदिर शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। एक मंदिर का अर्थ है महल, दूसरे मंदिर का अर्थ है पर्वत की कंदराएं यानी पर्वत की गुफाएं। तो क्योंकि मंदिर 2 बार आया, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। देखिए ये जो पंक्तियाँ हैं एक पद से ली गई हैं जो कविराज भूषण ने लिखी हैं शिवाजी के शौर्य के विषय में। अभी हम इस पद को पूरा लेते हैं, क्योंकि ये पद ऐसा है जिसमें सभी पंक्तियों में यमक अलंकार प्राप्त होता है। अभी हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यमक अलंकार के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा यानी काली बदली, और दूसरी तरफ जो घटा है उसका अर्थ है घट जाना। अर्थ अलग अलग है, शब्दों का दोहराव है, तो यमक अलंकार। ऐसे ऊधो जोग जोग हम नाही आदि उदाहरण प्रस्तुत हैं। क्लास यमक अलंकार के 2 मुख्य भेद होते हैं, हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। अभंग पद यमक और सभंग पद यमक। हमने शुरू में ही बताया है कि हमारी ये कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो आपको अलंकारों के उपभेद यानी भेद के भेद नहीं पढ़ने हैं, नहीं तैयार करने हैं। फिर भी आपके ज्ञानवर्धन के लिए हमने यहाँ पे संकलन किया है। तो अभंग पद यमक है जहाँ 2 पूर्ण शब्दों की समानता है, और शब्द पूर्ण होने के कारण दोनों शब्द सार्थक भी होते हैं। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें कनक शब्द पूरे हैं और दोनों में समानता है, यानी दोनों शब्द समान हैं और दोनों सार्थक शब्द हैं, दोनों के अर्थ हैं। और सभंग पद क्या है? जहाँ शब्दों को भंग करके यानी तोड़ करके अक्षर समूह की समता बनाई जाती है, वहाँ पर सभंग पद यमक होता है। जैसे पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने हैं खलन के। ये भी कवि भूषण द्वारा ही रचित पंक्ति है। क्लास हम इसी पद की बात कर रहे थे। इसकी प्रत्येक पंक्ति में आपको यमक अलंकार प्राप्त होगा। कविराज भूषण शिवाजी के शौर्य की गाथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। कंद मूल भोग करें, 3 बेर खाती तवे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, बिजन डुलाती तवे बिजन डुलाती हैं।
भूषण भनत शिव राजवीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तैवे नगन जड़ाती हैं। क्लास, इसकी प्रत्येक पंक्ति में आपको यमक अलंकार प्राप्त होगा। हमने विस्तृत व्याख्या का संकलन यहाँ किया है। 4 पैराग्राफ हमने बनाए हैं, 4 लाइनें ऊपर हैं, प्रत्येक लाइन के लिए 1 पैराग्राफ है। आप इसे पढ़ लीजिएगा। आइए और आगे चलते हैं। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जिस शब्द के 1 से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं, यानी वो श्लिष्ट पद कहलाता है। जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर 1 से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कहने का भाव है कि जब एक ही शब्द बिना दोहराव के 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट करता हो तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखें, चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। देखिए यहाँ वृषभानुजा और हलधर शब्द के 2 अर्थ हैं, यानी दोनों शब्दों के 2-2 अर्थ आए हैं, यानी एक ही शब्द के 1 से अधिक अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। जैसे हम लोग कभी नोट गिन रहे होते हैं तो किसी किसी नोट में 2-3 नोट चिपकी होती है, वही इसका भाव समझें। एक ही शब्द में अधिक अर्थ आपको मिलेंगे। तो देखिए वृषभानुजा, वृषभानुजा को 2 तरह से हम कह सकते हैं, वृषभानु धन जा। वृषभानु जा यानी पुत्री, वृषभानुजा यानी वृषभान की पुत्री यानी राधा जी। राधा जी वृषभानु जी की पुत्री हैं। और वृषभानुजा को अगर इस प्रकार अलग अलग करेंगे तो बनेगा वृषभ अनुजा। वृषभ यानी बैल, अनुजा यानी बहन, तो वृषभ अनुजा यानी बैल की बहन अर्थात गाय। और इसी प्रकार हलधर शब्द के 2 अर्थ हैं। हलधर यानी हल को धारण करने वाला, बैल इसका अर्थ है, और हलधर का एक मतलब है बलराम। बलराम जी हल को धारण करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ इन दोनों शब्दों वृषभानुजा और हलधर में श्लेष अलंकार है। ऐसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर देखिए पानी शब्द जो तीसरी बार वाला पानी है वो श्लिष्ट है, यानी उसी के 1 से अधिक अर्थ हैं। अब वो पानी आगे 3 चीज़ों के लिए मोती, मानुष, चून, इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ देता है। मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ है उसकी चमक। मानुष यानी मनुष्य के लिए पानी शब्द का अर्थ है उसकी प्रतिष्ठा। देखिए किसी मनुष्य की प्रतिष्ठा यानी इज्जत चली जाए तो कहते नहीं कि उसका पानी उड़ गया है, ऐसे मोती के लिए कहते हैं कि ये तो मोती इसका पानी उड़ गया है। और अगला जो चून है, चून के लिए पानी का अर्थ है साधारण जल। तो इस प्रकार पानी एक ही है परंतु वो 1 से अधिक अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अन्य उदाहरण भी हमने यहाँ पे संकलित किए हैं, आप इन्हें भी देख लीजिएगा। क्लास, एक अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति का अर्थ है पुनः यानी फिर से, दोबारा, उक्ति यानी कहना, दोहराना। तो काव्य में सौंदर्य के लिए एक ही शब्द की आवृत्ति को पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों की आवृत्ति 2 या अधिक बार होती है किंतु अर्थ भिन्न भिन्न नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग होते हैं, परंतु पुनरुक्ति प्रकाश में शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर देखिए दोहराया गया लेकिन दोनों का अर्थ समान है। जैसे लहरों के घूंघट से झुक झुक, देखिए झुक झुक दोहराया गया, अर्थ अलग अलग नहीं है, झुक झुक कर ही इसका अर्थ है। रुक रुक, इसका भी अर्थ समान है, शब्द दोहराए गए हैं, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ऐसे एक और उदाहरण हमने लिखा है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, पवन दूतिका में राधा जी पवन से कह रही हैं ऐसा। क्लास, अब हम चलते हैं अर्थालंकार के भेद की तरफ। इसमें सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। देखिए उपमा का मतलब है तुलना करना, समानता बताना, सादृश्यता स्थापित करना। तो जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी धर्म के आधार पर, किसी समान गुण के आधार पर समानता बताई जाए या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है।
यानी जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वो भी किसी गुण के कारण, यानी दोनों चीज़ों में कोई गुण समान रहेगा, उस गुण के कारण जब दोनों में तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। क्लास उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उन अंगों को पहले समझ लें, तब हम उदाहरण की ओर चलते हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, यानी जिसके लिए उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अभी किसी उदाहरण के साथ हम चारों अवयवों को स्पष्ट कर देंगे। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, यानी उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाए वो उपमान है। समान धर्म, इसको साधारण धर्म भी कहते हैं। तो उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाले धर्म, यानी जिस गुण या विषय में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है वो है साधारण धर्म। और चौथा इसका अंग है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की समानता दिखाने वाला शब्द, यानी जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की समानता व्यक्त की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं समान, सदृश, सी, सा, तुल्य, इव, सरिस, जिम आदि। अब एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण इस प्रकार है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें हम चारों अंगों को स्पष्ट करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी मुख ऐसा सुंदर है जैसा कि चंद्रमा। क्लास, कभी लोग सुंदरता की तुलना चंद्रमा से किया करते हैं। तो देखिए, इसमें मुख की तुलना की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा। तो यहाँ पर मुख उपमेय है। चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो जिससे तुलना की जाए वो उपमान है, यानी चंद्रमा यहाँ पर उपमान है। किस चीज़ की तुलना की जा रही है? सुंदरता की। तो चूंकि दोनों में सुंदरता नामक गुण की समानता है, तो सुंदरता यानी सुंदर होना समान धर्म या साधारण धर्म है। और कौन से शब्द से हम लोग जान पा रहे हैं कि दोनों में समानता है? तो शब्द लगा है समान, तो समान जो है वाचक शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चारों अवयव स्पष्ट हो गए होंगे। तो इस उदाहरण में उपमेय की उपमान से समानता प्रस्तुत की जा रही है, गुण दोनों में सुंदरता का है, समान नामक शब्द से तुल्यता की जा रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण देखें, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात यानी पीपल का पत्ता, सरिस यानी समान, मन यानी मन, डोला यानी डोलना, घूमना, भटकना। क्लास, आपने पीपल के पत्ते को तो देखा होगा, हवा ना भी चलती रहे तब भी वो हिलता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन है, कोई विचार उसमें हरदम चलता ही रहता है, मन भटकता ही रहता है। तो कहते हैं पीपर पात सरिस मन डोला। मन कैसे डोलता है? जैसे पीपल का पत्ता। ध्यान दीजिएगा, अगर आगे पीछे शब्द कर दिए जाएं तब भी आपको ध्यान से उसमें उपमेय उपमान पहचानना है। अभी हम थोड़ी तरकीब आपको देते हैं कि कैसे पहचान पाएंगे। तो पीपर पात यानी पीपल के पत्ते से मन की तुलना की जा रही है, तो मन उपमेय होगा, पीपल का पत्ता उपमान होगा, सरिस वाचक शब्द होगा, डोलना यानी भटकना साधारण धर्म होगा। क्लास, एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप उपमान पहचान सकेंगे, और उपमान पहचान जाएंगे तो दूसरा जो बचा रहेगा वो उपमेय होगा। देखिए, वाचक शब्द जिसके साथ तुरंत लगा रहे वो लगभग उपमान होता है। जैसे देखिए, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के साथ जो है समान लगा हुआ है, तो चंद्रमा उपमान हुआ था। ऐसे पीपर पात सरिस, सरिस जो है पीपल के पत्ते के साथ जुड़ा है, यानी वाचक शब्द जो है पीपल के पत्ते के साथ जुड़ा है, तो पीपर पात जो है उपमान होगा। ये छोटी सी तरकीब थी। क्लास, उपमा अलंकार के भी 4 प्रकार के भेद प्रायः इसके किए जाते हैं। हमने यहाँ पर आपके ज्ञानवर्धन के लिए इसका संकलन कर दिया है, तो इनका संक्षेप में विवेचन इस प्रकार देखें। तो पहला है पूर्णोपमा। तो जहाँ पर उपमा अलंकार के चारों अंग यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द सब उपस्थित हों, वहाँ पर पूर्णोपमा होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है इत्यादि। क्लास, लुप्त उपमा क्या है? जहाँ उपमा अलंकार के चारों अवयवों में से
एक या एक से ज़्यादा अवयव लुप्त हों, गायब हों, नहीं दिखाई दे रहे हों, वहाँ पर लुप्तोपमा होता है। जैसे नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। क्लास लुप्तोपमा अलंकार के भी उपभेद होते हैं जो यहाँ पे संकलित हैं, आप देख लीजिएगा। अगला है रसनोपमा। इसमें उपमेय और उपमान एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े रहते हैं जिस प्रकार किसी श्रृंखला की कड़ियाँ। एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है, आप उसे देख लीजिएगा। अगला है मालोपमा। माला के रूप में उपमानों की श्रृंखला, यानी जहाँ पर उपमेय की प्रशंसा दिखाने के लिए अनेक उपमान प्रस्तुत कर दिए जाएं, ऐसा वहाँ पर मालोपमा होता है। इसका उदाहरण और स्पष्टीकरण यहाँ संकलित है, आप इसे देख लीजिएगा। क्लास अगला अलंकार है रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाए, यानी उपमेय और उपमान को ऐसा प्रस्तुत किया जाए कि दोनों अलग ही ना जान पड़े, जबकि दोनों अलग चीज़ें हैं। एक की तुलना की जाती है, एक से तुलना की जाती है, परंतु जब कहीं पर ऐसा लिखा रहे, ऐसा वर्णन किया रहे कि उपमेय और उपमान में कोई भेद ही ना दिखे, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए चरण कमल दो अलग अलग चीज़ें हैं। भगवान के चरण इतने सुंदर हैं जैसे कि कमल, भाव ये है, परंतु चरण कमल बोल दिया गया है। ऐसे लग रहा है जैसे उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं है। आरोप जो लगा है उपमान का वो भेद नहीं दिखा पा रहा है, तो चरण कमल में रूपक अलंकार होगा। क्लास कुछ अन्य उदाहरण भी हमने यहाँ पे संकलित किए हैं, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। रूपक अलंकार के भी तीन प्रधान भेद बताए गए हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। तो सांग रूपक जहाँ उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप हो वहाँ सांग रूपक होता है। जैसे उदित उदय गिरमंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। ऐसे निरंग रूपक है जहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप सर्वांग ना हो, वहाँ पर निरंग रूपक होता है। जैसे कौन तुम संसृत जल ने तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। और अगला प्रधान भेद है परंपरित रूपक, जहाँ एक रूपक दूसरे रूपक पर अवलंबित हो, आश्रित हो, वहाँ परंपरित रूपक होता है। जैसे बंदो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। क्लास हमने स्पष्टीकरण आदि वर्णित किया है, आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि वर्णन हम इसका संक्षेप में कर रहे हैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्लास और आगे चलते हैं। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को हम उसके वाचक शब्दों से आसानी से पहचान सकते हैं। क्लास इसमें मनु मानोहु, मनोहु, मानो, जानो, जानहु, जानो आदि वाचक शब्द आते हैं। इसको देखकर ही हम जान जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मुख मानो चंद्र है। अब देखिए मुख में चंद्र की संभावना व्यक्त की जा रही है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मानो शब्द आया, देख के ही इसे बताया जा सकता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे और उदाहरण देखें। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए इसमें भी मनो शब्द को देख के ही आप बता सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसमें पीताम्बर ओढ़े भगवान श्री कृष्ण के श्यामल शरीर की प्रातःकालीन सूर्य की किरण से सुशोभित नीलमणि पर्वत के रूप में संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, यानी भगवान श्री कृष्ण का वर्ण श्याम है, उस पर वो पीले रंग का पट पहनते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की किरणें पड़ रही हों, ऐसी शोभा बनी हुई है। क्लास उत्प्रेक्षा अलंकार के भी तीन भेद होते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। संक्षेप में वर्णन हमने यहाँ किया है। क्लास जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तब वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में संभावना व्यक्त की जाती है। और हेतु उत्प्रेक्षा क्या है? जहाँ पर काव्य में अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पे हेतु उत्प्रेक्षा होता है।
और फलोत्प्रेक्षा क्या है? जब अफल में फल की संभावना की जाए वहाँ पर फलोत्प्रेक्षा होता है। स्पष्टीकरण आदि हमने यहाँ पर वर्णित किए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। क्लास उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत हैं, आपके लिए उपयोगी हैं ये। आइए हम लोग और आगे चलते हैं। अगला अलंकार है भ्रांतिमान। देखिए, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, यानी समानता इतनी हो कि एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम दिखाई देने लगे, आप जो पहली वस्तु है उसको दूसरी वस्तु समझने लगे, यानी इतना भ्रम हो जाए कि उपमेय को उपमान समझने लगे, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे अंधेरे में आप उठें और रस्सी टेढ़ी टेढ़ी पड़ी हुई हो और आप उस रस्सी को देख के सांप जान लें, और अब आप उसको रस्सी समझे नहीं, आप सोचें रस्सी नहीं ये तो सांप है, ऐसा समझें। ऐसे में भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे किसी का मुख इतना सुंदर लगे कि आपको देख के भ्रम हो जाए, मुख नहीं ये चंद्र है, ऐसा कहने लगे, ऐसा भ्रम हो जाए, उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण इसका देखें तो एक उदाहरण हमने बताया ही, रस्सी नहीं सांप है। एक उदाहरण और देखें कि पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। तो इसमें एड़ी जो है नायिका की वो लाल है, इसकी उपमा दी जा रही है। और महावर रंग लगाने को कहते हैं। देखिए, आप सब देखे होंगे गांव में कोई पूजा पाठ होता है तो पैरों में रंग लगाया जाता है, उसको महावर देना बोलते हैं। तो नाइन जब नायिका के पैरों में रंग लगाने के लिए आई, महावर लगाने के लिए आई, तो उसकी जो एड़ी थी पहले से बहुत लाल थी, तो उसे भ्रम हो गया है। तो उस नाइन को लगा कि इसमें तो पहले से महावर दी हुई है, यानी उसे भ्रम हो गया है उसकी लाल एड़ी को देखकर, जबकि वैसा है नहीं। तो ऐसे में भ्रांतिमान अलंकार होगा। एक उदाहरण और भी यहाँ वर्णित है, आप उसका स्पष्टीकरण आदि देख लीजिएगा। सीता जी अशोक वाटिका में चिंतित हैं, हनुमान जी ने भगवान राम की मुंदरी डाली है। अभी थोड़ी देर पहले अशोक से अंगारा मांगा था जलकर भस्म होने के लिए, सीता जी ने अंगूठी गिरी, चमक रही थी, तो सीता जी को भ्रम हो गया कि अशोक ने अंगार डाल दिया है। कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जानि अशोक अंगार सी हरस उठकर गयो। क्लास इसका भी स्पष्टीकरण वर्णित है, आप पढ़ लेंगे इसे। अगला अलंकार है संदेह अलंकार। क्लास भ्रांतिमान और संदेह में इतना ही अंतर है कि भ्रांतिमान में भ्रम होगा और उपमेय को उपमान माना जाने लगेगा, और संदेह में संदेह बना रहेगा, उपमेय माने कि उपमान, कि ये वो है कि वो है, ऐसा बना रहेगा, कि उपमेय है कि उपमान है, ये वस्तु है कि वो वस्तु है, ऐसा, और उसमें वो वस्तु नहीं वो वस्तु है, ऐसा हो जाता है। भ्रांतिमान में वो वस्तु नहीं दूसरी वस्तु है, ऐसा भ्रम हो जाएगा, और संदेह में वो वस्तु है कि वो वस्तु है, ये वस्तु है कि वो वस्तु है, ऐसे बना रहेगा संदेह। तो जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह हो जाए, यानी जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए और कोई निश्चयात्मक ज्ञान ना हो, आप कोई निर्णय ना ले पाएं, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। इसमें अनिश्चय की मनोदशा बनी रहती है। जैसे जो रस्सी की बात अभी हमने की थी, तो आप ऐसे पढ़ें, ऐसे सोचें, रस्सी है या सांप, रस्सी है या सांप, मुख है या चंद्र, मुख है या चंद्र, ऐसे समझेंगे तो आपको यहाँ संदेह अलंकार दिखेगा। यानी संदेह हो जाए, आप अलग ही ना कर पाएं कि क्या सही है क्या नहीं, ऐसा। कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी के चीर खींच रहा है, भगवान ने चीर यानी साड़ी बढ़ाना शुरू किया है, दुशासन थक कर हार गया। तो कवि ने वर्णित किया कि साड़ी बीच नारी है, यानी साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी बनी है कि नारी ही की साड़ी बनी है, यानी संदेह बना रह रहा है। ऐसे में संदेह अलंकार होता है। स्पष्टीकरण यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अतिशय का अर्थ है बहुत अधिक, उक्ति का मतलब है कथन। तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा किसी स्थिति की प्रशंसा को बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, लोक सीमा का उल्लंघन करके बात कही जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी जैसा इस संसार में नहीं संभव है वैसी बात कही जाए, इतना बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे किसी का ऊंचा सा घर हो और ऊपर से झंडा लगा दिया जाए और कोई कहे अरे उनका झंडा तो आसमान छू रहा है, भला आप बताइए वो झंडा आसमान कैसे छू पाएगा। तो ऐसे में
अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखें कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। तो इसमें हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लगने भी नहीं पाई थी कि लंका भी जल गई और सारे राक्षस भी भाग गए। तो ऐसे में अतिशयोक्ति अलंकार है। एक उदाहरण और देखें कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल से पग धोए। देखिए इसमें भी बिना पानी और बर्तन को छुए कोई किसी का पैर कैसे धो सकता है, परंतु बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई है जो इस संसार में नहीं संभव है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्लास अगला अलंकार है अनन्वय। क्लास जहाँ उपमेय की तुलना करने के लिए कोई उपमान ना हो और उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, यानी एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों बना दिया जाए, वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। जैसे नागर नंद किशोर सम नागर नंद किशोर, यानी भगवान श्री कृष्ण के जैसा कोई नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण की तुलना भगवान श्री कृष्ण से ही की जा रही है। जैसे यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के संभारत है। भारत की तुलना करने के लिए भारत के जैसा कोई उपमान नहीं मिला, तो भारत को ही भारत का उपमान बना दिया गया। तो यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। क्लास अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। तो उपमा अलंकार के विपरीत अलंकार ये होता है ऐसा अलंकार जहाँ पर उपमा के अंगों में उलट फेर किया जाता है, यानी उपमेय को उपमान के बराबर न मानकर उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखें कि चंद्र मुख के समान सुंदर है। भला बताइए चंद्रमा अब किसी के मुख के समान सुंदर हो गया, यानी पहले मुख चंद्रमा के समान सुंदर ऐसा कहा जाता था, अभी उल्टा हो गया। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। क्लास प्रतीप अलंकार में सदैव आपको उपमान जो मिलेगा उसको लज्जित हीन दिखाया जाएगा, पराजित दिखाया जाएगा, ऐसा, यानी उसमें उपमेय ही श्रेष्ठ दिखाया जाएगा, ऐसा। क्लास अगला अलंकार है दृष्टांत। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। तो जिस स्थान पर दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है उस स्थान पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में कही जाती है, यानी जहाँ पूर्व में कोई कथन कहकर दूसरे कथन में उसकी पुष्टि की जाए, उसे पक्का किया जाए, उस स्थान पर दृष्टांत अलंकार होता है। क्लास एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। देखिए ऊपर की दो लाइन और नीचे की दो लाइन, ऊपर की दो लाइन का उदाहरण देखिए, नीचे की लाइन को पक्का किया जा रहा है, पुष्ट किया जा रहा है, उसे यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार के और उदाहरण नीचे यहाँ प्रस्तुत हैं, देख लीजिएगा। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। जैसे रस्सी के आने जाने से सिर पर निशान पड़ जाता है, वैसे बार बार प्रयास करने से मनुष्य को विद्या आदि आ जाती है। देखिए ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्लास दृष्टांत अलंकार के कुछ और उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। क्लास यहाँ पर कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, इसमें अलंकार आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें बताइएगा। क्लास अब हमारा अलंकार प्रकरण यही समाप्त होता है। इस सेशन को अब हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में। धन्यवाद।